खबर फिरोजाबाद से। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सदर विधायक मनीष असीजा, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर सहित जिलाधिकारी रमेश रंजन, मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य के साथ 200 शैय्या युक्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं 100 शैय्या युक्त संबद्ध चिकित्सालय का सघन निरीक्षण किया और अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। मरीजों को मिल रहे उपचार की गुणवत्ता को परखा। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री सीधे जनरल वार्ड में पहुंचे और वहां भर्ती मरीजों से संवाद किया। बाल किशन नामक मरीज से वार्ता करते हुए उन्होंने विशेष रूप से पूछा कि उन्हें अस्पताल से दवाइयां मिल रही हैं या फिर बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। इस पर बाल किशन ने अस्पताल परिसर में दवा मिलने की बात कही। उन्होंने जनरल वार्ड में शिल्पी नामक मरीज से भी वार्ता की तथा रोगियों के स्वास्थ्य व उनको मिल रहे इलाज के विषय में जानकारी ली। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने NICU और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की कार्यप्रणाली को, साफ सफाई और उपकरणों की उपलब्धता को देखा। साफ सफाई और उपकरणों की उपलब्धता पर संतोष व्यक्त करते हुए भविष्य में इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, CMS और CMO को कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समस्त अनुमन्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से मुहैया कराई जाएं। मरीजों को बाहर से दवा लिखने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जन सेवा ही प्राथमिकता है, इसमें किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और मरीजों की सुविधा में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस ने दुरभि संध रचते हुए इसको पास होने से रोक दिया है। ये देश की आधी आबादी को पीछे करने वाला है। उनकी प्रगति में खाई खोदने वाला है, गड्ढा खोदने वाला निर्णय है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए नारी बंधन अधिनियम पास कराने का जो विशेष सत्र बुला करके काम किया था, उसमें रोड़ा अटकाने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है। समाजवादी पार्टी के लोग अच्छी तरह जानते हैं, यदि महिला जागृत हो गई, महिला शक्ति जागृत हो गई, तो समाजवादी पार्टी जिन गुंडों को अपनी सरकारों के दौरान पुष्पित पल्लवित करती रहती है, मजबूती देती रहती है, देश की नारी शक्ति, प्रदेश की नारी शक्ति, ऐसे सभी गुंडे माफियाओं को जेल से बाहर नहीं आने देगी और प्रदेश में प्रवेश नहीं करने देगी। आज क्योंकि सर्वाधिक प्रताड़ित समाजवादी पार्टी के शासनकाल में महिलाएं और बेटियां ही होती हैं। आज के बाद महिला और बेटियां सड़क पर निकल नहीं सकती जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है। आप जहां खड़े हैं यहां भी यही हालत। आज अक्षय तृतीया है, आप यहाँ आए हैं, समाजवादी सरकार में परशुराम जयंती की छुट्टी हुआ करती थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सरकार में सभी महापुरुषों को जी सम्मान है और भगवान परशुराम को लेकर के हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपने सभी इष्ट देवों के साथ काम करती है। आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में केवल उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं कर रहा हूं जी, सर्वाधिक काम, चाहे महाकाल परिसर के कॉरिडोर का निर्माण हो उज्जैन में जी, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण हो, आपके पड़ोस में मथुरा वृंदावन में तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या धाम में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है जी, सनातन संस्कृत का उत्थान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में तेजी के साथ भारतवर्ष में समान समाज में नाराजगी है। यूजीसी को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? यूजीसी को लेकर किसी भी स्थिति में जी किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा जी। हर स्थिति में आप बाबा साहब, हर स्थिति में हम सभी का सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सिद्धांत या नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का आधार जी,
हमारी सरकार जन जन की सरकार। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बीजेपी मना रही है, अरबों रुपए का बजट जारी किया है अम्बेडकर को लेकर। भारतीय जनता पार्टी क्या उनकी 22% बीजेपी मानेगी? बराबर की स्थिति दिखाई जा रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया, इससे पहले किसी ने उधर विचार ही नहीं किया। क्या उनकी बाबा साहब के जो पंचतीर्थ थे उनको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर के उसे मेंटेन कराने का काम, चाहे लंदन हो, चाहे महू हो, चाहे महाराष्ट्र, सब कुछ माननीय मोदी जी ने करने का काम किया है। बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांत के आधार पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब को पक्का मकान, घर घर पेयजल, सबको उज्ज्वला गैस, सभी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के अंदर ऋण, महिलाओं को उच्चीकरण, ये बाबा साहब ही कहते थे कि महिलाओं को अधिकार देना पड़ेगा। आप जरा समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए कि महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालने का काम समाजवादी पार्टी ने क्यों किया है। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सही स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए फिरोजाबाद के भरोसेमंद शिक्षण संस्थान MGM इंग्लिश मीडियम जूनियर हाई स्कूल में 1 अप्रैल से एडमिशन ओपन। यहाँ बच्चों को मिलती है सस्ती और मजबूत शिक्षा ताकि हर बच्चा अपने सपनों की मजबूत नींव रख सके। हमारी खासियतें: स्मार्ट क्लास की सुविधा, आधुनिक कंप्यूटर लैब, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और मनोरंजन के लिए भरपूर सुविधाएं। और साथ ही संस्कार व अनुशासन पर विशेष ध्यान। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एक बार स्कूल जरूर विजिट करें। पता स्टेशन रोड MG इंटर कॉलेज के बराबर में फिरोजाबाद। संपर्क नंबर 9219420225, 8273878584। सीमित सीटें हैं, देर ना करें, अभी एडमिशन कराएं।